नया मंत्र शास्त्रों में नहीं आया पर राम के जीवन में दिखाई पड़ता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव का विचार करने के बाद पूरे राष्ट्र को सुखी करने के लिए भगवान राष्ट्रदेवो भव एक नवीन मंत्र को अपने जीवन में व्यास ने उस वनवासी राम का दर्शन किया। हम सब लोग राजाधिराज राम के दर्शन के अभ्यासी हैं, लेकिन यदि आप कभी वनवासी राम की मूर्ति का ध्यान करें तो परिग्रह की जो वृत्ति मेरी और आपकी निरंतर बनती जा रही है, उसमें से थोड़ा सा अपरिग्रही भाव राम के उस विग्रह दर्शन से मानव के मन में जाग सकता है। धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगारण्यम माया मृगम दयितेप्सित अन्वधाव। यहां एक सामान्य मनुष्य का चित्रण कर दिया, जैसे हम और आप संपूर्ण विवेक के क्षणों में जीते जीते कभी कभी अविवेक की एक कालिमा, अविवेक की एक तमश्रा, अविवेक की एक रेखा मेरे और आपके जीवन में आती है। भगवान मनुष्य बनकर आए, इसलिए महापुरुष के मन में एक सामान्य मानव की बात जग गई, माया मृगम। माया के मृग को देखकर अपनी पत्नी की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए वे दौड़े, और भगवान जानते भी हैं कि सोने का मृग कभी हुआ ही नहीं, लेकिन मनुष्य है ना, इस समय मनुष्य बनकर आए। इसलिए जानकी जी का भी हट है कि मैंने आपसे कुछ मांगा ही नहीं, राज दरबार में कुछ सुख नहीं मांगा, राजरानी बनकर आई तो कुछ नहीं मांगा, अरे वनवास में एक स्वर्ण मृग आपसे मांग रही हूं, आप इतना नहीं दे सकते? मानव जब मानव की भूमिका में होता है तब उसके स्वजनों के सामने कई बार उसकी इच्छा नहीं चल पाती, और भगवान ने ऐसा ही किया। जो विवेक के सागर हैं, जो आनंद की राशि हैं, जो ब्रह्म स्वरूप हैं, वे मेरे और आपकी भूमिका में आने के बाद ये कहते हैं कि संपूर्ण विवेक का ध्यान रखना, लेकिन यदि कभी एक भी अविवेक का आचरण मुझसे और आपसे हुआ तो उसका परिणाम भोगने की तैयारी भी रखनी चाहिए। अच्छी बात तो यह है कि जब अविवेक के क्षण आए उस समय परमात्मा का वंदन करने बैठ जाइए और उनसे कहिए कि मुझे पता नहीं लगता है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं। जाने न पड़े झूठ का सांचा, क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या नश्वर है क्या शाश्वत है, क्या विनाशी है क्या अविनाशी है, क्या कल्याणकारी है क्या अकल्याणकारी है, इसमें मेरी बुद्धि इस समय काम नहीं कर रही। और जब मानव की बुद्धि कार्य न करे तब परमात्मा की बुद्धि से प्रेरणा लेने का यत्न करना, ये साधना के क्षण होते हैं। और ऐसा हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। अर्जुन जैसा व्यक्ति भी किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ होने के कारण अर्जुन को हम सब लोग बड़ा सामान्य सा व्यक्ति कभी देखते हैं, लेकिन किंग कर्तव्य विमूढ़ावस्था में उसका जागृत मन, जब उसकी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है, तो वो परमात्मा के चरणों में वंदन करता है। और वंदन करते हुए फिर भगवान श्री कृष्ण से कहता है, यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाध माम त्वाम प्रपन्नम। जब कोई प्रपन्न होता है तो वंदन होता ही उसके साथ में, वो छिपी हुई बात है। प्रपन्नता के साथ वंदन, प्रणति, शरणागति का विचार, ये बिना हुए प्रपन्न व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रपन्नता वंदन को अपनी पृष्ठभूमि में रखती है। जब प्रपन्नता आती है तो वंदन उसके साथ होता है।